जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है सूक्ष्म शरीर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको अपनी ऑरा स्कैनिंग करानी है, अपनी नेगेटिविटी या अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में जानना है, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की चेकिंग करानी है, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके दोस्तों हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है इसमें मोस्टली प्रधानता जो होती है वो आकाश तत्व की होती है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जैसे सपने आते हैं, आपको सबसे पहले बता दे दो, जैसे सपने आते हैं तो ये हमारे एस्ट्रल बॉडी के थ्रू ही होते हैं। मीन्स हम सपने में रियलाइज करते हैं कि कोई हम चीज़ खा रहे हैं तो उसका स्वाद भी आता रहता है, और किसी जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ की जगह भी हमें दिखाई देती है, तो और वहाँ की फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि हाँ ये भौतिक जगत ही है, बट वो एस्ट्रल में होया रहता है जैसे आपने स्वप्न देखते हैं। तो यदि ऐसा आपको हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, और कहीं ना कहीं आकाश तत्व की प्रधानता होने के कारण आप वहाँ पे ट्रैवल कर पा रहे हैं। यदि आपको स्वप्न भी आते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी आपकी बहुत एक्टिव है। आप सूक्ष्म शरीर को निकालने कैसे ये भी मैं आपको बताता हूँ। सूक्ष्म शरीर को निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। पूर्ण रूप से जब आपकी जाप और ध्यान की आपकी एनर्जी बन जाएगी तो आपको कभी कभी ऐसा फील होगा जैसे आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में आपको झटके से लगते हैं, आप एकदम से ऐसा लगता है धक्का सा लगा, तो ये क्या होता है, तो आपका सूक्ष्म शरीर होता है। यदि आपका सूक्ष्म शरीर बाहर नहीं निकला तो वो झटके के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। तो आपको सबसे पहले तो ब्रह्मरंध्र के माध्यम से निकलना चाहिए, आपका एस्ट्रल बॉडी वहां से निकलने चाहिए, और आप अपना हमेशा बंधन लगा कर रखो। जाप ध्यान की जो गर्मी रहेगी, जो एनर्जी रहेगी, वो धीरे धीरे आपकी जो शरीर रहेगा उससे आपकी एस्ट्रल बॉडी छूटने लगेगी, और धीरे धीरे जाप ध्यान की गर्मी से आपकी पूरी एस्ट्रल बॉडी निकल के बाहर आप पे ट्रेवल करने लगी। आप जहाँ पे बैठे हो आप अपने को स्वयं बैठा हुआ देखेंगे। आप अपने घर बाहर में भी देखना चाहे तो आप घर के अंदर ट्रेवल करके आ सकते हैं, और आप ऊपर ऐसे तैरेंगे, आपको ऐसा एहसास होगा भाई मेरे में अंदर वेट ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा फील होगा आपको। बाहर भी आप जाएंगे तो आपको वही चीज़ दिखाई देगी सारी। अब नॉर्मल सी चीज़ है, हम जब किसी की चेकिंग करते हैं हम कैसे उसके घर बार को देखते हैं, उसके घर की परेशानी कैसे देखते हैं। यदि कोई बंदा सामने बैठा है तो उसकी तो ठीक है, बट जब व्यक्ति लॉन्ग डिस्टेंस पे बैठा रहता है, मीन्स कहीं पैन इंडिया में कहीं भी बैठा है और मैं उसकी चेकिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को एस्ट्रली सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उसके एड्रेस पे जाना पड़ता है और सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि घर में कोई प्रेत तो नहीं है, पितृ कैसे हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपकी एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट होनी चाहिए, और एक्टिवेट होकर वो पूर्ण रूप से मजबूत हो और साफ हो। जितनी भी एस्ट्रल बॉडी आपकी बिल्कुल हल्की से हल्की होगी तो ये मानो कि सूक्ष्म शरीर उतना ही बढ़िया रहेगा। सारी मलिनता आपको दूर करनी चाहिए, और एस्ट्रल बॉडी निकालने के लिए जाप ध्यान तो आपको करना है, साथ में त्राटक भी करना है ताकि आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़े। इसके साथ आप एक प्राणायाम शोधन भी कर सकते हैं। आप इस प्राणायाम शोधन को करने की वजह से, आप भस्त्रिका प्राणायाम करने की वजह से आपको अपने अंदर योग को भी लेके आना है, ताकि आपका जल्दी से जल्दी वो चीज़ें एस्ट्रल बॉडी निकले और आप ट्रैवल कर पाए, उस अनुभव को देखें। क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो दृष्टि का आपका वैसे ही हो जाता है यदि आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो जाता है। सूक्ष्म शरीर निकल रहा है, आप जा रहे हो, आप बाहर निकलने लगा तो आपको लगेगा कि ठीक है भाई अब तो भाई सब कुछ देखेंगे। भाई ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, बंधन तो लगा के रखना, पहले अपनी प्रैक्टिस करनी है, घर के अंदर ही घूमना है। बाहर क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक लोग होते हैं, वो एस्ट्रल बॉडी को देख के बिना बंधन की वो उस पर क्रिया कर सकते हैं, वो आपके शरीर का सूक्ष्म शरीर का भेदन कर सकते हैं, वो आपके सूक्ष्म शरीर को बंधन कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत खतरनाक भी होता है, जितना अच्छा दिखाई देता है उससे ज़्यादा कहीं खतरे हैं। जब हम सपना देखते हैं तो सपने में एस्ट्रल ट्रैवल होता है एक तरीके से हमारा, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो ऐसे ऐसे कार्य करता है, हम उड़ रहे हैं, हम तैर रहे हैं, हम असंभव से असंभव कार्य कर रहे हैं अपने
सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, तो वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कोई नेगेटिविटी आपको दबा रही है, पकड़ रही है, जैसे कि आपकी स्लीपिंग पैरालिसिस वाली स्टेट होती है, तो उसमें क्या होती है, आपके सूक्ष्म शरीर यदि कमजोर है तो नकारात्मक शक्ति उसको पकड़ लेती है और उसको दबा देती है और आप बचना कोशिश करते हैं। मतलब बहुत सारी महिलाओं के साथ में ऐसा दबाव पड़ता है कि कोई नेगेटिविटी उसको साथ में जबरदस्ती कर रही है, उसके शारीरिक संभोग बना रही है और ये चीजें घटित भी हो जाती है। तो इसका रीजन क्या होता है कि उसकी वो जो नेगेटिविटी की सूक्ष्म शरीर है वो आपके ऊपर हावी हो गई, आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर, उसको कंट्रोल करके उसने वो एक्टिविटी आपके साथ में करी है। तो ये बहुत खतरनाक होता है। जब आप अपना सपने से जागते हो तो आपका शरीर पूरा पसीने में लथपथ हो जाता है। पसीने में लथपथ होने का कारण क्या होता है, क्योंकि वो चीज एक्चुअल में आपके साथ में घटित हुई है और उसी समय आपके बॉडी के ऊपर नील के निशान भी पड़ जाते हैं, महिलाओं को छाती के ऊपर हो जाता है, कभी कभी गला दबने की भी वो आती है। तो ये मानो आपका सूक्ष्म शरीर कमजोर है बहुत ज्यादा, उसको बूस्ट करने के लिए आपको श्री हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। तो किसी की औकात नहीं कि वो आपके सूक्ष्म शरीर पर कंट्रोल करे। बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर तंत्र बाधा का प्रयोग किया जाता है। तो तंत्र बाधा का भी प्रयोग काफी हद तक उसके शरीर का कोई बाल या अंग या उसके वस्त्र वो लेके, क्योंकि उसमें सूक्ष्म शरीर के अंश आ जाते हैं तो उनके माध्यम से लोग बाग क्रिया कर देते हैं। तंत्र क्रिया भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों आपको सूक्ष्म शरीर के बारे में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बताता हूँ कि एक व्यक्ति के कितने सूक्ष्म शरीर हो सकते हैं। तो दोस्तों एक व्यक्ति के बहुत सारे सूक्ष्म शरीर बन सकते हैं, बहुत सारे अंश उसके निकल सकते हैं शरीर से। मीन्स यदि आपको कोई दोस्त है, आपको कोई फ्रेंड है और वो बैठा है ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में या दुबई में, यदि वो आपको याद करते हैं और आपका सूक्ष्म शरीर बढ़िया एक्टिव है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा वो मुझे याद कर रहे हैं। और यदि आप उसके बारे में सोचें क्यों याद कर रहे हो तो उसके विषय का भी आपको पता लगने लग जाता है। बहुत सारे व्यक्ति के अब मैं दिन भर में मेरे पास में इतने संकेत आते हैं, क्योंकि भाई यूट्यूब पे है तो बहुत सारे व्यक्ति याद करते हैं, बार बार मेरे का सूक्ष्म शरीर को या मेरे अंशों को उसके पास में पहुंच जाते हैं। तो मुझे उनकी पता चल जाता है वो बंदा मुझे याद कर रहा है, उसको क्या परेशानी। यदि कुछ परेशानी भी होती है, मीन्स नेगेटिविटी की, कोई व्यक्ति है मेरे माध्यम से अपना काम करा रहा है, हवन कराया है या इलाज कराया है, तो उसकी मैं परेशानी वहां से ही शॉर्ट आउट कर देता हूँ। देखो याद करने से या अलबेले बालाजी को याद करने की वजह से ही उसके सारे कष्टों का हरण हो जाता है, उसके बॉडी में जो दर्द है वो भी दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो दोस्तों आप सभी को प्यार भरी वीडियो देखने के लिए राम राम जी, राम राम जी।